हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं आपके डेली यूज फ्रेजेस के बारे में। और ये इतने कॉमनली यूज फ्रेजेस हैं कि इनको अगर हम सीख लेते हैं तो हमारी फ्लुएंसी बहुत जल्दी आ जाती है। और आज हम जिस ढंग से इनको सीखने वाले हैं वो है क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। क्वेश्चंस भी हैं और उनके आंसर्स भी हैं। और जब हम इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो ये फ्रेजेस ना सिर्फ हमें याद हो जाते हैं बल्कि हमें रट जाते हैं और इनको हम भूलते भी नहीं है। और उनका करेक्ट यूसेज कि किस तरह से हमें इसको सेंटेंस में यूज करना है वो भी हमें आ जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम है लोकेश माहेश्वरी। मैं इंग्लिश लिंगुआ से आप सब लोगों का इस सेशन में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं डेली यूज के फ्रेजेस के बारे में। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट करते हैं कीप मी पोस्टेड। व्हाट डू यू मीन बाय कीप मी पोस्टेड? कीप मी पोस्टेड का मतलब होता है कि मुझे जानकारी देते रहना, भाई मुझे बताते रहना जो भी अपडेट्स हो रहे हैं, जो भी कुछ चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान का वॉर शुरू हो गया है तो प्लीज कीप मी पोस्टेड, मुझे जानकारी देते रहना। तो यानी कि विल यू कीप मी पोस्टेड अबाउट द मीटिंग अपडेट? यानी कि मीटिंग में कोई भी चेंजेस होता है तो क्या आप मुझे उसके पोस्ट कर दोगे? तो विल यू कीप मी पोस्टेड मतलब क्या तुम उसकी जानकारी देते रहोगे, राइट? तो इसका आंसर हो गया ऑफ कोर्स आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स। हाँ पक्का, मैं आपको सारी डिटेल्स भेज दूंगा। तो कीप मी पोस्टेड मतलब जानकारी देते रहना। कीप मी पोस्टेड अबाउट योर लर्निंग मतलब आपकी जो सीख रहे हो आप उसकी जानकारी मुझे देते रहना। तो दैट इज कीप मी पोस्टेड। नेक्स्ट है हमारा टेक इट फॉर ग्रांटेड। टेक इट फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है हल्के में लेना। बेसिकली हल्के में लेने का मतलब होता है सामान्य समझ लेना। किसी भी चीज को बहुत सामान्य समझ लेना। जैसे बोलते हैं ना कि यार बच्चे जो है पढ़ाई को बहुत हल्के में लेते हैं, बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को बहुत हल्के में लेते हैं, उसने अपनी नौकरी को बहुत हल्के में लिया, मतलब बहुत सामान्य समझ लिया। लेकिन जब वो चीज हमसे छूट जाती है, हमसे दूर हो जाती है, तब हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है। अदरवाइज हम चीजों को क्या लेते हैं? टेक फॉर ग्रांटेड, हम उसको हल्के में लेते हैं। यू शुडंट वाई शुडंट वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड? हमें चीजों को हल्के में क्यों नहीं लेना चाहिए? तो इसका आंसर हो गया बिकॉज वी माइट नॉट रियलाइज देयर वैल्यू अंटिल दे आर गॉन। मतलब हो सकता है कि हमें उनकी वैल्यू नहीं समझ में आए जब तक वो चली नहीं जाती हैं। तो यानी कि हमें चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वी शुड नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। तो टेक इट फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है हल्के में लेना या सामान्य समझना। हमें हर किसी चीज को सामान्य नहीं समझना चाहिए। नेक्स्ट, गेट द हैंग ऑफ इट। गेट द हैंग ऑफ इट का मतलब होता है अभ्यस्त होना, मतलब किसी की आदत हो जाना या किसी के यूज्ड टू हो जाना। कि किसी चीज को करते 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 हम क्या हो जाते हैं? उसको अभ्यस्त हो जाते हैं, हमें उसकी आदत हो जाती है। देखिए, इज लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज डिफिकल्ट? क्या नई लैंग्वेज सीखना डिफिकल्ट है? तो आंसर है क्या? एट फर्स्ट यस, शुरू शुरू में हाँ, बट विद प्रैक्टिस यू गेट द हैंग ऑफ इट। विद प्रैक्टिस यू गेट द हैंग ऑफ इट मतलब प्रैक्टिस के साथ जो है आपको इससे अभ्यस्त हो जाते हो, आपको इसकी आदत पड़ जाती है, आप इसके क्या हो जाते हो? अभ्यस्त हो जाते हो। यानी कि यू गेट द हैंग ऑफ इट, आप इसकी अभ्यस्त हो जाते हो। नेक्स्ट, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। इसको हम दो तरीके से बोलते हैं, एक होता है थिंक आउटसाइड द बॉक्स और एक होता है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। यानी कि इसका मतलब होता है कुछ अलग सोचना, कुछ नया सोचना, कुछ क्रिएटिव सोचना, कुछ इनोवेटिव सोचना, बाकी लोगों से डिफरेंट सोचना। तो इसको बोलते हैं हम थिंक आउट ऑफ द बॉक्स या थिंक आउटसाइड द बॉक्स। हाउ कैन वी सॉल्व दिस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम? हम इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? लेट्स थिंक आउटसाइड द बॉक्स, यानी कि कुछ अलग सोचते हैं। तो लेट्स थिंक आउटसाइड द बॉक्स, कुछ नया सोचते हैं, कुछ डिफरेंट सोचते हैं एंड फाइंड अ क्रिएटिव सॉल्यूशन, और कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सो लेट्स थिंक आउटसाइड द बॉक्स। इफ यू रियली वांट टू स्टैंड डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड यू हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। यू शुड ऑलवेज थिंक आउटसाइड द बॉक्स मींस आउट ऑफ द बॉक्स, हमेशा सोचना आपको चाहिए, राइट? नेक्स्ट वी हैव इज बी माई गेस्ट। बी माई गेस्ट मतलब होता है निर्भीक होकर करो भाई, बिना डरे, बिना घबराए, बिना चिंता के, बिना टेंशन के करो आप। तो बी माई गेस्ट, अब इसका मतलब समझ देखिए, कैन आई बोरो योर बुक? क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूं? क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूं? बी माई गेस्ट, टेक इट एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। अरे बिंदास होके लो आप। इसका मतलब क्या हो गया? बिंदास होके लो, टेक इट एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। जब तक चाहे ना, जब तक आप रख लो अपने पास, जब तक चाहो जब तक आप रख लो। तो टेक इट एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। तो बी माई गेस्ट का मतलब हो गया बिंदास रख लो, निर्भीक होकर रख लो, बिना चिंता के रख लो, बिना टेंशन के रख लो। दैट इज बी माई गेस्ट। नेक्स्ट वी हैव इज मेकअप फॉर लॉस्ट टाइम। अब मेकअप का वर्ड आपको समझ में आना चाहिए। मेकअप का मतलब होता है भरपाई करना। नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मेकअप। मेकअप मतलब क्या होता है? भरपाई करना। और लॉस्ट टाइम मतलब जो टाइम हमने खो दिया है। तो मेकअप फॉर लॉस्ट टाइम इसका मतलब हो गया कि खोए हुए समय की भरपाई करना। लेट्स से कि सपोज बिकॉज यू वर नॉट वेल सो यू मिस्ड सम ऑफ द क्लासेस।
सो नाउ यू आर ट्राइंग टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, यानी कि अब आप क्या कर रहे हो, उनकी भरपाई कर रहे हो जो टाइम आपने खो दिया है या जो टाइम आपका निकल गया है, जो क्लासेस आपकी मिस हो गई उसकी क्या कर रहे हो आप, उसकी भरपाई कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू मेक अप। सो मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम मींस व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड नाउ, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। बोलेंगे आई वांट टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम आफ्टर द ब्रेक, यानी कि ब्रेक के बाद जो मेरा टाइम खराब हुआ था या ब्रेक के दौरान जो मेरा टाइम खराब हुआ था उसकी मैं क्या कर रहा हूं, भरपाई कर रहा हूं। तो मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम, मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हो गया डोंट पुश योर लक। डोंट पुश योर लक मतलब ज्यादा मत एक्सपेक्ट करो, ज्यादा मत चाहो, ज्यादा की मत इच्छा करो। डोंट पुश योर लक, जैसे मान लो सपोज आप कुछ कर रहे हो और आपका उसमें कुछ अच्छा हो रहा है, अब आप उसको फिर भी लेकिन बार बार किए जा रहे हो। जनरली गैम्बलर्स जो होते हैं ना, गैम्बलिंग करते हैं, तो वहां पे ये चीज होती है कि उनको बोला जाता है डोंट पुश योर लक। एक बार आप जीत गए, 2 बार जीत गए, लेकिन बार बार अगर आप ट्राई करोगे तो हर बार आप नहीं जीतोगे, तो डोंट पुश योर लक। तो आई वॉन्ट 2 गेम्स, शुड आई प्ले अनदर, मैं 2 गेम तो जीत गया, शुड आई प्ले अनदर, एक और खेलूं। डोंट पुश योर लक, क्विट व्हाइल यू आर अहेड, यानी कि डोंट पुश योर लक मतलब ज्यादा मत चाहो भाई, ज्यादा मत चाहो, अभी जीत रहे हो ना, छोड़ के आ जाओ भाई, जीत के ही बाहर आ जाओ, ज्यादा मत चाहो। तो डोंट पुश योर लक, रिमेंबर इट, डोंट पुश योर लक। द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि अब आपकी बारी है, गेंद आपके पाले में है भाई। द बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब अब आपका चांस है, अब आपका मौका है ये। द बॉल इज इन योर कोर्ट। नाउ शुड आई वेट फॉर योर डिसीजन, शुड आई वेट फॉर योर डिसीजन, क्या मुझे आपके डिसीजन का इंतजार करना चाहिए। नाउ नो द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, नहीं, अब आपकी बारी है, मतलब अब आपका टर्न है। दिस इज योर चांस टू टेक डिसीजन, दिस इज योर टाइम टू टेक डिसीजन, ये अब आपकी बारी है भाई। तो द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि अब आपकी बारी है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल यानी कि कुछ एक्स्ट्रा करना, कुछ एक्सेस करना, कुछ मतलब होता है ना अतिरिक्त प्रयास करना, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना। तो गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब कुछ एक्स्ट्रा करना, ठीक है, इस तरह से समझिए। हाउ कैन आई इंप्रेस माई बॉस, मैं अपने बॉस को कैसे इंप्रेस कर सकता हूं। अब आपको किसी को इंप्रेस करना है तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना, किसी को भी इंप्रेस करना है आपको तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो गो द एक्स्ट्रा माइल एंड टेक इनिशिएटिव एट वर्क, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा करो, कुछ अतिरिक्त प्रयास करो, एंड टेक इनिशिएटिव यानी कि आप कोई इनिशिएट करो, मतलब शुरुआत करो किसी भी चीज के काम पे, जो है ना आगे बढ़ के काम करो। तो टेक इनिशिएटिव एट वर्क यानी कि काम पे आगे बढ़ के काम करो आप। तो गो द एक्स्ट्रा माइल, अतिरिक्त प्रयास करना, जो सब लोग कर रहे हो तो कर ही रहे हो आप, लेकिन उससे कुछ एक्स्ट्रा करना, उसको बोलते टेक एक्स्ट्रा, गो द एक्स्ट्रा माइल। नेक्स्ट इज कीप योर चिन अप। कीप योर चिन अप मतलब हिम्मत बनाए रखना। ये चिन है, अगर आप इसके ऊपर हो गए, अगर हम जब बहुत थक जाते हैं या बहुत बोलते हैं ना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, डिजेक्टेड हो जाते हैं, तो हमारी चिन जो है नीचे हो जाती है ना। कीप योर चिन अप मीन्स हो गया हिम्मत बनाए रखना, हौसला बनाए रखना, करेज बनाए रखना। सो आई फेल्ड माई एग्जाम, व्हाट नाउ, कीप अप योर चिन, सॉरी कीप योर चिन अप, कीप योर चिन अप, यू विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम। कीप योर चिन अप यानी कि अपनी हिम्मत बनाए रखो, यू विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, आप अगली बार अच्छा करोगे। सो कीप योर चिन, कीप योर चिन अप। हैव सेकंड थॉट्स, हैव सेकंड थॉट्स मतलब फिर से सोचना। हैव सेकंड थॉट्स का मतलब क्या हो गया, फिर से सोचना, किसी चीज पे दोबारा से रीथिंक करना या उस पे दोबारा से विचार करना। तो कैसे बोलेंगे इसको, आर यू स्टिल मूविंग अब्रॉड, क्या आप अभी भी मतलब बाहर जाने का सोच रहे हो। आई एम हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट इट, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सोच रहा हूं, मतलब इस पे मैं सेकंड थॉट दे रहा हूं, इसके बारे में दोबारा सोच रहा हूं। तो यानी कि फिर से सोच रहा हूं मैं इसके बारे में, मैं इसके बारे में अभी फिर से सोच रहा हूं, अभी डिसाइड नहीं किया, मैंने फाइनल नहीं किया। सो आई एम हैविंग अ सेकंड थॉट ऑन इट, यानी कि आई एम हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट इट, इसके बारे में दोबारा सोच रहा हूं। बाइट द बुलेट यानी कि मुश्किल सहना, बाइट द बुलेट, अब बुलेट आप समझते हो जो गन से निकलती है, दैट इज बुलेट। अब उसको बाइट करना यानी कि मुश्किलों को सहना, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे समझिए कि बाइट करना मुश्किल होता है, किसी भी बुलेट को आप बाइट नहीं कर सकते हो, यानी कि मुश्किल सहना। व्हाई डिड यू गो टू वर्क डिस्पाइट बीइंग सिक, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, इसका मतलब क्या होता है, के बावजूद, यानी कि बीमार होने के बावजूद भी तुम काम पर क्यों गए भाई,
तुम्हारी तबीयत खराब थी फिर भी तुम काम पर क्यों गए? तो उसका आंसर है आई हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी यार, कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। सो आई हैड टू बाइट द बुलेट, इसलिए मुझे ये मुश्किल काम करना पड़ा, यानी कि ये मुश्किल मुझे सहनी पड़ी, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। नहीं जाता तो भाई बॉस गुस्सा हो जाता, नौकरी से निकाल देते। तो आई हैड टू बाइट द बुलेट, यानी कि मुझे जो है मुश्किल काम करना पड़ा। गॉट इट? ओके। हिट द सैक, हिट द सैक मतलब होता है सोने जाना, ये आपको याद करना पड़ेगा। हिट द सैक, सोने जाना। देखिए यू लुक टायर्ड, आप बहुत थके हुए से दिख रहे हैं। व्हाट यू गोइंग टू डू, मतलब व्हाट विल यू डू नाउ, अब आप क्या करोगे? आप बहुत थके हुए लग रहे हो, अब आप क्या करोगे? तो आपने बोला स्ट्रेट आई विल हिट द सैक, मैं आज जो है शाम को रात को जो है जल्दी सोऊंगा। आई विल हिट द सैक अर्ली टुनाइट, आई विल हिट द सैक। तो हिट द सैक का मतलब होता है सोने जाना या सोना, दैट इज हिट द सैक। जंप टू कंक्लूजन, यानी कि सीधे जो है निर्णय पे आ जाना। जंप मतलब होता है कूदना और कंक्लूजन मतलब निर्णय। सो दैट इज जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना किसी भी कुछ भी चीज को। अरे यार ये ढंग से नहीं हो रहा, ये यही चीज खराब है यार, फटाफट से हमने कंक्लूजन दे दिया। वी इमीडिएटली जंप्ड टू द कंक्लूजन, यानी कि फटाफट से। व्हाई डिड यू एज्यूम आई वाज एंग्री, तुमने व्हाई डिड यू एज्यूम आई वाज एंग्री, तुमने ऐसे कैसे मान लिया कि मैं गुस्सा था? एज्यूम करना मतलब मानना, तुमने ऐसे कैसे मान लिया कि मैं गुस्सा था भाई? सॉरी आई जंप्ड टू कंक्लूजन्स टू क्विकली, मैं बहुत जल्दी जो है निष्कर्ष पर पहुंच गया। मैं बहुत जल्दी मैंने मतलब ये सोच लिया कि यार ऐसा ही हुआ होगा यार, मैं बहुत जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच गया, विच इज रॉन्ग। तो हमें जल्दबाजी में निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। तो वी शुडंट जंप टू कंक्लूजन टू क्विकली। तो आई जंप्ड टू द कंक्लूजन्स टू क्विकली, मैं बहुत जल्दबाजी में निर्णय पर पहुंच गया। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट वी हैव इज लुक ऑन द ब्राइट साइड। लुक ऑन द ब्राइट साइड मतलब अच्छी बातें देखना। लुक मतलब होता है देखना, ब्राइट साइड मतलब अच्छी चीजें देखना। तो लुक ऑन द, आई मिस्ड माई फ्लाइट, व्हाट नाउ, मेरी यार फ्लाइट मिस हो गई यार, अब क्या करूं मैं? सुनो, लुक ऑन द ब्राइट साइड, इसकी अच्छी बात देखो भाई, इसकी अच्छी चीज क्या हुई इससे? फ्लाइट मिस होने से क्या अच्छा हुआ? अच्छा ये हुआ कि यू कैन रेस्ट नाउ, अब आप रेस्ट कर सकते हो। तो दैट इज बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी होना यानी कि पॉजिटिव होना। सो देन यू कैन रेस्ट नाउ, अब आप रेस्ट कर सकते हो। तो लुक ऑन द ब्राइट साइड, अच्छी चीज देखना, अच्छी बात देखना। पुल समवन्स लेग, पुल मतलब होता है खींचना, यानी कि टांग खींचना, किसी की मजाक उड़ाना, किसी को परेशान करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ पुल समवन्स लेग, यानी कि मजाक उड़ाने के सेंस में आता है। डिड यू रियली सी अ घोस्ट, क्या तुमने वाकई में भूत देखा? नो आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग, मैं सिर्फ तुमसे मजाक कर रहा था भैया। आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग, मैं आपसे मजाक कर रहा था। तो डोंट पुल माई लेग, मेरे मजाक मत करो। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, देखिए क्राई का मतलब हमें समझ में आता है रोना। स्पिल्ड मिल्क का मतलब हो गया यहाँ पे कि यानी कि जो धुल गया है दूध आपका, उस पे रोना, यानी कि अब बीत चुकी बात पर पछताना। अब जो हो गया वो हो गया भाई, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। सो इट इज नो यूज क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, तो ऐसे बोलते हैं इसको हम। तो आई रिग्रेट नॉट स्टडिंग फॉर द एग्जाम, यानी कि मैं अफसोस है मुझे यार, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत पछतावा है। नॉट स्टडिंग फॉर द एग्जाम, एग्जाम के लिए मैं पढ़ाई नहीं करी, इसके लिए मुझे बहुत पछतावा है। सो क्या बोलेंगे? नो पॉइंट क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क नाउ, अब रोने से कोई फायदा नहीं है भाई, एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, अब सब हो चुका, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। सो नो यूज या नो पॉइंट क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। हिट द रोड, जैसे हमने पढ़ा था भी हिट द सैक यानी कि सोने जाना, और हिट द रोड मतलब होता है यात्रा शुरू करना। हिट द सैक मतलब सोने जाना, हिट द रोड यात्रा शुरू करना। रिमेंबर इट, दोनों का, हिट द रोड, हिट द सैक, याद रखिएगा। व्हेन यू आर लिविंग फॉर द ट्रिप, व्हेन आर यू लिविंग फॉर द ट्रिप, आप ट्रिप के लिए कब निकल रहे हो भाई? व्हेन आर यू लिविंग फॉर द ट्रिप? वी विल हिट द रोड अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि हम जो है यात्रा जो है अर्ली मॉर्निंग, जल्दी सुबह हम लोग यात्रा शुरू करेंगे। विल हिट द रोड अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि हिट द रोड मतलब यात्रा शुरू करना। गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, यानी कि शंका का लाभ देना। डू यू थिंक ही लाइड टू अस, आपको लगता है उसने हमसे झूठ बोला? लगता है आपको ऐसा कि उसने झूठ बोला? आई विल गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट, यानी कि मैं उसको शंका का लाभ दूंगा। आई एम नॉट श्योर, मुझे पक्का नहीं है, पर आई विल गिव हिम अ बेनिफिट ऑफ द डाउट। आप क्रिकेट का मैच देखते हो ना, तो जब एम्पायर क्लियर नहीं होता है या एम्पायर कंफ्यूज्ड होता है कि यार बैट
टच हुआ नहीं हुआ, क्रीज में पहुंचा नहीं पहुंचा बैटर, तो वहां पे वो बेनिफिट ऑफ द डाउट किसको दिया जाता है? बैटर को दिया जाता है, यानी कि बैट्समैन को दिया जाता है। तो दैट इज बेनिफिट ऑफ द डाउट, यानी कि शंका का जो लाभ होता है। एंड वी हैव कट टू द चेज, सीधे मुद्दे पे आना। भाई फालतू की बात मत करो, घुमा फिरा के बात मत करो, सीधे मुद्दे पे आओ। कट टू द चेज, कैन यू कट टू द चेज नाउ, सी कैन यू कट टू द चेज एंड टेल मी द मेन पॉइंट्स। मतलब क्या तुम सीधे पे मुद्दे पे आ सकते हो और मुझे सारी मेन पॉइंट्स बता सकते हो? तो कैन यू कट टू द चेस एंड टेल मी द मेन पॉइंट्स? श्योर, द प्रोजेक्ट डेडलाइन इज नेक्स्ट मंडे, यानी कि जो प्रोजेक्ट की डेडलाइन है वो नेक्स्ट मंडे है। कट टू द चेस मतलब सीधे मुद्दे पे आना, फालतू इधर उधर की घुमा फिरा के बात नहीं करना, सीधे डायरेक्टली स्ट्रेट टू द पॉइंट, यानी कि कट टू द चेस। गॉट इट? So, my dear friends, keep learning, keep practicing and keep shining, and for fluency in English, subscribe English Lingua. Till then, have a nice day, take care, bye.